Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Sadiq Ali doing Zoom meeting with you guys for NRE Step 1. इस मीटिंग के अंदर हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और आप लोगों को स्टडी गाइडलाइन भी बताऊंगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंशाल्लाह प्रिपेयर करनी है और स्टडी आप लोगों ने कैसे करनी है उस लिहाज से ये मीटिंग हमने अरेंज की है जो कमिंग NRE Step 1 एग्ज़ाम है। आप लोगों को जो जो चीज़ें बताऊंगा उस तरीके से आप लोगों ने वो प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो NRE स्टेप 1 एग्ज़ाम रिसेंट जो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तकरीबन हमारे 288 में से 258 लोग जो है वो पास हो चुके हैं और मोर देन 85% ऑलरेडी हम रिजल्ट दे चुके हैं। लेकिन अब NRE स्टेप 1 हर एक एग्ज़ाम जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट को ये बताता हूँ कि एवरी एग्जाम इज अ न्यू एग्जाम। तो आप लोगों ने हर एग्जाम को जीरो से स्टार्ट करना है, तब जाकर एट द एंड आप लोग हीरो बनते हैं। तो हर एग्जाम को आप लोगों ने सीरियस लेना है और हर एग्जाम को आप लोगों ने प्रॉपर टाइम देना है, तब जाकर उस एग्जाम के अंदर आप कामयाबी हासिल करते हैं। तो मैंने कुछ स्टेप्स आप लोगों को बताने हैं, उन स्टेप्स के ऊपर इंशाल्लाह अगर आप लोग अमल करेंगे, आप लोग ये सही तरीके से इस पे काम करेंगे, तो तब जाके इंशाल्लाह आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों से हट के चार पांच चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक मैंने मतलब इन पांच चीज़ों को या चार पांच चीज़ों को खुद ऊपर अपने अप्लाई किया है या स्टूडेंट को सिखाया है जिसने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, मुझे खुद भी और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन सबको कामयाबी मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ और आप लोग भी इन चीज़ों को अप्लाई करके अपना एग्जाम में कामयाबी हासिल करें। देखिए ये जो आज का मीटिंग है ये आप लोगों ने अपने कॉपी के अंदर नोट करना है, जिनके पास अभी नोटबुक नहीं है। सेम ये वाला जो मीटिंग है ये बाद में मैं जूम पे भी जो है वो आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। वहां से आप लोग जब भी डिप्रेस्ड हो जाए आप लोग इस मीटिंग को देखें, इट विल बूस्ट योर एनर्जी। तो सबसे पहले जब आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर एक को ये चीज जहन में याद रखना है कि पॉजिटिव माइंड सेट, आप लोगों ने एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एग्जाम की तैयारी करनी है और ये चीज सोचना है कि यार ये एग्जाम में कैसे पास नहीं कर सकता, इंशाल्लाह मैंने करना ही है। आप लोगों ने एग्जाम से डरना नहीं है, एग्जाम से अपने आप को डराना नहीं है। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, जब तक इंसान खुद ना हारे उनको दुनिया ही नहीं हरा सकती। तो पॉजिटिव माइंड सेट फॉर द एग्जाम वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फैक्टर विच प्ले रोल इन योर सक्सेस। तो आप लोगों ने अगर एग्जाम दिन के ऊपर जाकर हावी होना है, एग्जाम के दिन आप लोगों ने परफॉर्म करना है, तो आप लोगों ने पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाना है। ये आप लोगों की जो है वो बिल्कुल जो है वो एक क्लीन कट जो है हर एक का ये सोच होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे होंगे, आप स्टडी के लिए बैठेंगे, तब आपने सोचना है कि मैंने पास होना है। आप बाजार में घूम रहे, आप बाहर कहीं पे रास्ते पे जा रहे, आपको ये चीज माइंड में बार बार आनी चाहिए कि इंशाल्लाह मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा। जो गलती अगर मैंने एग्जाम पहले दिया है, जो गलती हो चुकी है उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा और जो सर की बातें हैं उनको फॉलो करके इंशाल्लाह मैंने एग्जाम के अंदर अच्छे खासे नंबर लेके कामयाबी हासिल करनी है। तो हर एक बंदा आज के बाद इस मीटिंग के बाद ये माइंड बनाए, पॉजिटिव माइंड सेट फॉर द एग्जाम, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि मैं जब भी स्टडी करूँ या स्टडी के लिए बैठ जाऊँ तो मैंने फोकस करके स्टडी करनी है। मतलब नाम की स्टडी नहीं करनी कि मतलब बस आज मैंने कहा 9 बजे बैठना है, मैं बैठ गया 2 घंटे 3 घंटे वैसे बैठा रहा, बट बाद में ये नहीं पता चला कि यार मैंने हाइपर थायरॉयडिज्म पढ़ी है या हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ी है, या मैंने मिसाल के तौर पे डायबिटीज टाइप 1 पढ़ी है या डायबिटीज टाइप 2 पढ़ी है। नहीं, आफ्टर द स्टडी ईच एंड एवरी डे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज मैं क्या पढ़ा हूँ क्या सीखा हूँ। तो फोकस स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और फोकस स्टडी के लिए आपका मोबाइल साइड पे होना चाहिए, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईपैड है, लैपटॉप है, ये बिल्कुल साइड पे होना चाहिए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो लैपटॉप पे लेक्चर सुनेंगे, उन लेक्चर्स को वो नोट करेंगे, नोट करने के बाद फिर रिवीजन के लिए लैपटॉप ना देखें, जो अपनी लिखी हुई बातें हैं
उनको बार बार आप लोगों ने पढ़ना है, उन पे आप लोगों ने रिवीजन कर। हम कहते हैं ना, मदरसे में जो हमारे हाफिज साहिबान होते हैं, वो जब कुरान को बाई हार्ट याद रखते हैं, तो वो एक सूरत पढ़ते हैं, एक रुकू पढ़ते हैं, उन रुकू को अगर वो बार बार गर्दान ना करे, रिवाइज ना करे, वो भूल जाते हैं। तो हमें इन चीजों को पढ़ने के बाद बार बार जो है वो रिवाइज करना है। तो रिवीजन इज द की टू पास एनी टाइप ऑफ मेडिकल एग्जाम। तो भाई फोकस जो है वो आप लोगों की होनी चाहिए। फोकस इज द की। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिस पे मैं बार बार जोर देता हूँ वो क्या है? कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है आप लोगों की रेगुलरिटी है। जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों ने अपने साथ ये चीज पहले से तहैया किया होता है कि मैंने पढ़ना तो है, बट मैंने रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं आज 10 घंटे पढूं और फिर 3 दिन जो है वो बिल्कुल किताब ही ना उठाऊं। तो ऐसे 10 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कि भाई मैंने एक टाइम टेबल सेट किया है, उस टाइम टेबल के थ्रू मैंने मिसाल के तौर पे रोज पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, बट इंशाल्लाह मैंने डेली पढ़ना है। तो जो बंदा कंसिस्टेंसी अपनी स्टडी में रखता है, वो एग्जाम के अंदर 90% जो है वो कामयाबी हासिल करता है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो किताब उठाने से पहले अगर आप अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी के दौरान अपनी मामूल का हिस्सा बनाएंगे, तो पढ़ने से पहले पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगी कि इंशाल्लाह मैंने पढ़ना है। और फिर जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ना है, उनके पीछे आप लोगों का गोल होना चाहिए। गोल से मुराद ये है कि आप लोगों की टारगेट होनी चाहिए, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं पढ़ के जा रहा हूँ, इससे मैंने एग्ज़ाम निकालना है। और इंशाल्लाह एग्ज़ाम निकालने के बाद व्हेन आई बिकम अ प्रोफेशनल लाइसेंस डॉक्टर, आई विल सर्व माई पीपल। तो आप लोगों ने इस तरह का सोच रखना है कि यार अल्लाह पाक से भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे डॉक्टर बनाए, मुझे प्रोफेशनल, मुझे सर्टिफाइड डॉक्टर बनाए और मेरे हाथों किसी का भला हो जाए। तो जब आपकी गोल पॉजिटिव है, आपकी फोकस स्टडी की तरफ है, आपकी कंसिस्टेंसी स्टडी में है, यार दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि वो आप फेल कर सकते हैं। यू पीपल विल बी डेफिनेटली पास। लेकिन ये चीज़ें जो है, ये हर एक स्टूडेंट नहीं करता, और ये करना इंतहाई आसान है। बट उसके लिए आप लोगों का सबसे पहले क्या होना चाहिए? दिस पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग। और आखिर में जो चीज आप पढ़ते हैं, उनकी आप लोगों ने प्रॉपर क्या करनी है? उन चीजों को, जो चीज आप पढ़ते हैं, उनको बार बार जो है वो रिवाइज करना है। रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ कि रिवीजन आप लोगों ने कैसे करना है। रिवीजन में आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें हाईलाइट करनी है, ये बहुत अहम है। तो आप लोगों को मैं ये क्लियर कट बताता चलूँ। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे जनाब सब्सक्रिप्शन ली है आज से 1 महीना पहले, और उसने एनाटमी के लेक्चर देख लिए, उसने बायोकेम के लेक्चर देख लिए। तो उसको चाहिए कि अगर वो आगे सर्जरी स्टार्ट करता है, तो डेली उसने सर्जरी का लेक्चर तो लेना है, बट उसको ये भी होना चाहिए कि जो चीज़ उसने पढ़ी है, वो भी डेली बेस पे आहिस्ता आहिस्ता वो रिवाइज करे। तो देखिए, जो चीज़ आप लोग एक दफ़ा पढ़ते हैं ना, तो दूसरी दफ़ा पढ़ते पढ़ते आप लोगों को बहुत आसानी हो जाती है, और आप आसानी के साथ उन चीज़ को करते हैं, क्योंकि वो चीज़ आप हाथों पे लिखी है। हमारी एकेडमी वाहिद एकेडमी है कि हम बनी बनाए नोट्स लोगों को नहीं देते। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इतने पैसे ले इतने। मैं कहता हूँ नोट्स के ऊपर कोई मुझे करोड़ रुपए भी देगा, मैं नोट्स नहीं पकड़ा सकता, क्योंकि स्टूडेंट 80% जो है समझ जाता है कि बस मेरा काम हो गया। नहीं, नोट्स वो होते हैं जो स्टूडेंट खुद बनाए, और जिस चीज को आप लोग अपने हाथों से लिखते हैं वो कभी भी इंशाल्लाह आप लोग भूल नहीं सकते। ठीक है जी? तो ये 5 चीजों पे तो आप लोगों ने अमल करना है। पॉजिटिव माइंडसेट, focus study with consistency, डायरेक्टेड गोल एंड रिवीजन ऑफ द स्टडी। ये तो आप लोगों का हो गया जो बेसिक्स है, जो आप लोगों ने स्टडी करने से पहले पहले ही करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी? अब इसके बाद आते हैं एग्जाम की तरफ, कि एग्जाम आप लोगों ने कैसे पास करना है, उनके लिए आप लोगों ने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ ना, कि फॉर एग्जांपल बाज लोग मुझे ये कहते हैं कि सर हम क्या करें, कौन से बुक्स है जिसको हम फॉलो करें और हम एग्जाम पास करें। इसके बारे में 2-3 बातें बताऊंगा, ताकि कुछ लोगों के माइंड में ऐसी कुछ कंफ्यूजन वगैरह है, वो यहाँ से ही खत्म हो जाए और वो यहाँ से ही दूर हो जाए। तो जो लोग मुझे बार बार ये पूछते हैं कि सर कौन से बुक्स ऐसे हैं जो हम पढ़ के पास कर सकते हैं, तो मेरा सवाल जो है उन लोगों से ये है कि 5 सालों में जो 18 से 20 किताबें आपने करियर में पढ़ी है,
उन सबको पढ़ने के बाद आप पास हो सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर वो तो हमें भी पता है। तो अगर आपको पता है तो भाई 5 महीने 4 महीने में एक 5 साल की करियर की स्टडी आसान बनाना और उसके अंदर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करवाना, ये एक मेंटोर एक टीचर का काम होता है। और फिर उस टीचर का काम होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसके पीछे रिकॉर्ड है, जिसके पीछे हमारे डॉक्टर्स है जो माशाल्लाह मेरे ऐसे ऐसे शागिर्द है, वो टीएमओ ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर्स है, वो आईएमएम क्लियर कर चुके हैं, कोई एफसीपीएस पार्ट 2 तक गया है। तो माशाल्लाह दे आर वेरी हैप्पी और माशाल्लाह वो दुआएं कर रहे हैं कि यार हम जितने भी बड़े बन जाए हम आपको दुआएं इसलिए देंगे कि पहला स्टेप की जो करियर के बाद पीएमडीसी का एग्जाम है उसमें की तैयारी में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें खुशी होती है। तो टीचर भी ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि इसके पीछे आप ये देखें कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उसकी कोई एकेडमी है कि नहीं। भले आप लोग मुझसे तैयारी ऑनलाइन करें, बट अगर आपका दिल चाहे कि हम सर सादिक से वैसे मिलने जाते हैं कि यार उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, वो क्या पढ़ाता है, हम वैसे एकेडमी के माहौल में 2-3 दिन पढ़ने के लिए जाने चाहें, तो उन लोगों के लिए भी हम वेलकम करते हैं। हम वो एकेडमी रखते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। नंबर 2, सबसे पहले आप ये देखें कि इस बंदे के पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसने किसी को पढ़ाया है तो वो पास हुए हैं कि नहीं। और मेरे ख्याल में मेरे साथ जितने भी लोग मुझे आप सुन भी रहे हैं, तो आप लोगों में से 10 में से 8 या 7 लोग ऐसे होंगे कि किसी ने उनको बताया होगा कि यार सर सादिक से पढ़े, कुछ भी ना करे, जो चीज वो पढ़ाई वो करे, इंशाल्लाह इससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमारी रेफरेंस बेसिस जो है वो स्ट्रांग है, और रेफरेंस बेसिस पे लोग आते हैं और वो हमें फॉलो करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पास भी हो जाते हैं। नंबर 2 कि आपने टीचर की रिकॉर्ड चेक करनी है कि भाई एनआरई के अंदर इसका अपना एक्सपीरियंस कितना है। और नंबर 3 ये देखना है कि जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, आया उससे मुझे सीखने को मिलता है कि नहीं। जिस टीचर से आप पढ़े और आपको फील हो जाए कि ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है, ये टीचर मुझे आगे समझा सकता है, ये टीचर मुझे पास करा सकता है, वो टीचर आपके लिए फिर सोना है, वो आपके लिए गोल्ड है। टीचर हर एक रिस्पेक्टेबल है। टीचर अगर किसी को पढ़ा सकता है तो वो टीचर है तो तब पढ़ाता है। एवरी टीचर इज अ गुड टीचर, बट हर एक टीचर हर एक को समझा नहीं सकता। तो जहाँ पे आप लोगों की समझ, जहाँ पे आप लोगों की कंसेप्ट रिसीविंग क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी किसी टीचर से ज्यादा होती है, आप उन टीचर को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। आप देखें हमसे भी डेमो लेते हैं, दूसरे से भी लेते हैं, बट इंसान जाता वहां पे है जहां पे उनको समझ आती है। तो नंबर 1, बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप 4 महीने में कितने कुछ बुक्स पढ़ पाएंगे। 18 बुक्स आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप 2 बुक पढ़ेंगे और आप 16 बुक छोड़ेंगे, आप पास नहीं हो सकते। अगर आप 16 बुक भी पढ़ेंगे, 2 बुक जोड़ेंगे, आप पास नहीं हो सकते। अब इन बुक्स को फिर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पास होंगे। वो टीचर का कमाल है कि इन बुक से वो कंटेंट उठा के स्टूडेंट को पढ़ाना, जो एग्जाम के दिन वो बैठे तो वो दुआएं करे कि यार सर ने तो 100 में से 10 चीजें ऐसी पढ़ाई कि 10/10 एग्जाम में आई। वो एक्सपीरियंस से समझ आती है, और वो जब टीचर पढ़ाता है तो उसका तजुर्बा उसका एक्सपीरियंस बोलता है। तो जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है, अगर वो सही तरीके से दिल से वो प्रॉपर तरीके से पढ़े और उनको जाकर परफॉर्म करें, तो मैंने इसके अंदर मल्टीपल बुक्स की जो कंटेंट्स है वो कवर की है, और वो एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। फिर आप लोगों को एग्जाम के लिए 2 चीजें करनी होती है। नंबर 1, B+C। अब B+C से मुराद क्या होता है, बी से मुराद ये है बेसिक साइंसेस। ठीक है जी, बेसिक साइंसेस जो है वो आप लोगों की अच्छी होगी तो आप लोगों का एग्जाम आसानी से निकल जाता है। क्योंकि लास्ट एग्जाम में कुछ रेशो जो स्टूडेंट की रही थी, उनकी एक वजह ये थी कि उनका जो बेसिक्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना होना चाहिए था। और एक क्लिनिकल है, क्लिनिकल आप लोगों के अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है मेरा तो स्टाइल ये है, मैं एनाटमी पढ़ाता हूँ तो एनाटमी के ऊपर सर्जरी को रिकमेंड करता हूँ। मैं अप्लाइड फीस जो पे तो पढ़ाता हूँ तो उसके ऊपर इंटरनल मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ। तो आप लोगों ने अगर बेसिक्स को अलग 4 महीने दिए, क्लिनिकल को अलग 4, तो आप लोगों से तो टाइम निकल जाएगा। तो फिर बाद में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में बेसिक विद क्लिनिकल, अगर आप बेसिक पढ़ के क्लिनिकल के साथ कंपेयर करेंगे तो आप लोगों की जो पढ़ाई है वो स्ट्रांग से स्ट्रांगेस्ट बनती जाएगी, और आप लोग बेहतरीन तरीके से उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो कोप अप करेंगे।
और आप लोगों को जो तरीकेकार मैंने समझाए हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, कि यार इधर से स्टार्ट करें, इधर से। और आप लोगों का काम यह है कि जैसे ही उनमें से कोई भी सब्जेक्ट खत्म होता है, आप लोगों ने मुझे बताना है, और जाके फिर मैं नेक्स्ट मूव आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। देखिए, सिस्टम में रहना itself वन ऑफ द हॉल मार्क फॉर पासिंग एग्जाम। जो बंदा सिस्टम में रहेगा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसने एक वर्ड भी नहीं सीखा, बट जो सिस्टम का हिस्सा रहेगा टिल टू द एंड जाएगा, इंशाल्लाह सिस्टम में रहने की जो कैपेबिलिटी वो मेंटेन करेगा, अल्लाह पाक उसका भी सिला देता है, उससे भी इंसान पास हो जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि यार आखिरी दिन सर जो दो तीन बातें करेगा, दो तीन एमसीक्यूज बताएगा, क्या पता कल को एमसीक्यूज में वही आए और वो मेरा पास होने का सबब बने। तो फर्स्ट डे से स्टार्ट करना ये तो हर एक करता है, बट लास्ट डे तक इसको खींच के आखिर तक लेके जाना ये हर एक नहीं करता। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस इस पूरे जूम मीटिंग का यह है कि जिसने स्टार्ट किया है तो उसका एंड भी एग्जाम के दिन होना चाहिए, कि वो ये समझे कि मैंने पैसे लगाए, मैंने सर सादिक पे ट्रस्ट किया, मैंने अपने फैमिली से पैसे लिए, मैंने अपने फैमिली को ट्रस्ट दिया, तो उस ट्रस्ट का मान रखते हुए आप लोग पास होंगे तो हमें खुशी होगी। तो आप लोगों ने एग्जाम जो है, जैसे पास होने के लिए आप लोगों ने एक तहैया की है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस दफा एग्जाम रह गया तो उनके लिए बहुत सारे मुश्किलात हो जाएंगे। इसलिए कंप्रोमाइज ना करे, स्टडी करे। और आप लोगों ने सिस्टम में रहना है। जिस स्टूडेंट को जिस टाइम पे जहां पे भी ऐसी कोई चीज भी लगे कि यार मैं नहीं कर पाती, या मैं नहीं कर पाता, या मुझसे नहीं हो पाएगा, यार फील फ्री एनी टाइम टू कॉन्टेक्ट मी, कॉल मी ऑन माई व्हाट्सएप। आई विल गिव 5 मिनट टाइम, 3 मिनट टाइम, एंड बूस्ट योर एनर्जी अगेन एंड अगेन, ताकि आप लोग एग्जाम के आखिर दिन तक वो बिल्कुल आप लोग जो है स्ट्रिक रहे, और आप लोग जो है वो इंशाल्लाह एग्जाम में कामयाबी हासिल करें। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे। एमसीक्यू सेशन हमारा सबसे टॉप पे होता है। अभी जो तकरीबन एनआरई 1 हुआ है, शायद आप लोगों से कुछ सीनियर्स या कुछ जाने वाले ऐसे होंगे जो मुझसे पास हो चुके होंगे, और आप लोग उसको जानते भी होंगे, उनसे पूछे। तकरीबन 1000 एमसीक्यूज मैंने खुद बनाए थे, और 1000 में से तकरीबन 130 प्लस, 130 प्लस एमसीक्यूज ऐसे थे 200 में से ओरिजिनल पेपर के अंदर, जो हमारे एमसीक्यू से कॉपी पेस्ट आए थे। तो अगर आप लोगों ने 4 महीने प्रॉपर तरीके से वो लेक्चर्स भी लिए होंगे, और आप लोगों ने जनाब एमसीक्यूज जो है वो आखिर में 1000 एमसीक्यूज भी करे हुए, तो यार मजाल है नहीं कि आप लोग एग्जाम में जो है वो फेल हो जाए। तो एग्जाम दे के आप एग्जाम से अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज ना बनाएं। एग्जाम इज वेरी इजी, बस उसको पास होने के लिए जो इंटेंशन है वो आप लोगों की अच्छी और पॉजिटिव होनी चाहिए। एमसीक्यू जो सेशन है, ये हम जो है वो 1 मंथ बिफोर एक्चुअल एग्जाम डेट, जब एग्जाम का डेट आता है तो उससे 1 महीना पहले ये हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आप लोगों ने पूरी पढ़ाई की होगी, 80-90% पढ़ाई आप लोगों ने पूरी की होगी, तो फिर इसके बाद आप लोगों को एमसीक्यूज करना वो बहुत मजा देगा। और एमसीक्यूज के अंदर वो टॉपिक्स आप लोगों ने जस्ट रिवाइज करने होते हैं, जहाँ पे कोई एमसीक्यूज आप लोगों से गलत होगा, कोई ऐसी चीज आएगा जहां पे आप समझते हैं कि यार ये मुझसे गलत हो गया, तो फिर जाकर उस रेलेवेंट एमसीक्यूज को जस्ट आप लोग देखेंगे, उस रेलेवेंट टॉपिक को आप देखेंगे, तो यकीन करें इंशाल्लाह इससे आप लोग न कि सिर्फ पास होंगे, आप लोग इंशाल्लाह 200 में से 150, 160 प्लस नंबर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे साथ, हाँ, जो लोग हमसे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, अगर वो बेसिक में ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमारी फर्स्ट एड में अभी हमने एनआरई 1 की सेक्शन निकाली है। फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 मैंने अभी रिसेंट जो पढ़ाए हैं तकरीबन 2 दिन पहले, इसमें बायोकेम, इम्यूनो, माइक्रो, ये तीन चीजें ऐसी है जहाँ पे नम्स के 25 से 30 एमसीक्यूज आते हैं। तो वो सेक्शन अगर कोई एक्स्ट्रा लेना चाहे तो वो उन पर डिपेंड करता है। बट जो चीज़ आप लोगों को बताई है, ये 5 चीजें और ये प्रिपरेशन चीजें, ये आप लोग करेंगे तो यकीन करें डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। अब लास्ट में मैं दो बातें करने लगा हूँ, फिर इसके बाद आपके कुछ सवालात वगैरह है वो लूंगा, 5-10 मिनट आखिरी जो टाइम होगा वो ये है
कि जो लोग हमारे साथ अभी कैंपस बेस पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो ऑनलाइन हैं, उनको तो हम न्यू लेक्चर्स दे चुके हैं और वो माशाल्लाह एक रिदम के साथ आगे जा रहे हैं, एंड दे आर वेरी गुड। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों की जो हमारे साथ क्लासेस है वो 1 अगस्त से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। और आप लोग जो है 1 अगस्त से आप लोगों ने पहुंचना है। क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 8:30 पे होगी। मैं ग्रुप में लड़कों का जो हॉस्टल है उनकी इंफॉर्मेशन भी कल या परसों, स्पेशली मंडे तक, वो मैं शेयर करूंगा। लड़कियों का हॉस्टल जो है उनका भी शेयर करूंगा। आने से पहले कोशिश करें, अगर 1 अगस्त को आप लोग का क्लास है, आप 31 जुलाई को आ जाए, 2 दिन पहले आप लोग आए, ताकि आप लोग अपनी जगह देखें और आप लोग जो है एक दिन पहले उस एरिया को देखें, ताकि उस लिहाज से फिर आप लोग की सेटअप हो और पहले दिन की क्लास कोई मिस ना करे। क्योंकि हमें 40 बंदे जो है ना लेने हैं और 40/40 की फीस आई है। मजीद ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों से कोई पूछे भी सर शादी की, तो हम नहीं देंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन कोई आना चाहे मोस्ट वेलकम, लेकिन जो कैंपस बेस वालों के लिए है, आप लोगों का ग्रुप पूरा है। और मैं अभी ग्रुप्स में नाम शेयर करूंगा थोड़ी देर तक, उसमें कोई ऐसा बंदा जो फीस दे चुका है और गलती से उसका नाम उसमें नहीं है, वो फिर प्लीज पर्सनली बता दे। लेकिन आप लोगों ने कोई किताब नहीं लानी, आप लोगों ने जस्ट एक जो है ना बॉल पॉइंट और 2-3 नोटबुक ले, ताकि जो जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ वो हर एक चीज़ आप लोग नोट करते जाए। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक इस लेक्चर से, इस मीटिंग से आप लोग की कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुकी होगी और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आखिर 5 मिनट है, उसमें आप लोगों से कुछ सवालात लूंगा। किसी ने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, जी बताएं। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, तेज बोले, ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग फर्स्ट एड भी नहीं ला सकते क्या, अगर आप वो पढ़ाएं और हम घर जाके अपनी फर्स्ट एड से वही चीज़ को प्रिपरेशन कर लें आपकी ओके, पढ़ाए हुए तो। बिल्कुल। फर्स्ट एड एक ऐसी बुक है, अगर आप लोग वो साथ लेके आए तो बेस्ट है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, रिलेवेंट टॉपिक, आप जाकर हॉस्टल में उससे रीड करना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फर्स्ट एड बुक आप ला सकते हैं। कोशिश करें जो लेटेस्ट है 2023 या 2024 वो बुक ले आए, पुराना वाला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक हो गया सर। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको बताया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो सर हमें भी बता दें कि ऑनलाइन हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है और हमें वो लाइव क्लासेस मिलेंगी जूम के ऊपर कि हमने वो लेक्चर किस तरह से लेने हैं और कैसे आप प्रिपेयर करना है आप आपके साथ। आप आपने एनरोलमेंट की है कि अभी तक आपने ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया है? सर इनरोलमेंट वो करा ली है, लेकिन अभी तक मुझे लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं मिले। ठीक है, वो तो आपको मैंने बता दिया था ना। आपको से मेरी कांटेक्ट विद आपको, आप मुझे ना जूम मीटिंग के बाद पर्सनल मैसेज करें, मैं आपसे ना कॉल जी पे सर। बात करता हूँ, ठीक है। जी सर। जी सर, नेक्स्ट। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं साइमा बात कर रही हूँ फिजिकल क्लासेस के लिए। आपने अभी बताया कि बेसिक साइंसेस के लिए अगर किसी को रिवीजन चाहिए तो इम्यूनोलॉजी प्लस 2-3 थिंग्स आपने बताई तो फ्री सब्सक्रिप्शन। तो मैंने फिजिकल क्लासेस लेनी है, तो क्या मुझे मेरे लिए ये बेटर होगा कि मैं वो सब्सक्रिप्शन भी ले लूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा गैप टाइम है और मुझे रिमाइंड करनी है हर चीज़। नहीं, आप सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही। आप फिजिकल क्लासेस के अंदर एनरोल्ड है या आप ऑनलाइन के अंदर हैं? आप फिजिकल क्लासेस में जी है कि सर, मैं ऑनलाइन में हैं? फिजिकल क्लासेस में। तो आपने रजिस्ट्रेशन की है? जी मेरे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मैं आपसे मिल रही थी कैंपस में। जी ठीक है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन मुझे की थी आपने? नहीं सर, वो जो रिसेप्शन पे थे, लेकिन आपसे मुलाकात हुई थी। आपने सारा मुझे ब्रीफ भी किया था। बिश्केक से मैं यहाँ हूँ। सही, मैं समझ गया, फैसलाबाद से आप? जी जी, फैसलाबाद से। ठीक है, तो आप लोगों की लेक्चर्स तो 1 अगस्त से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। और आप लोगों ने 1 या 2 दिन, आप तो आई थी ना, एकेडमी भी देख के गई थी आपने, साथ में आपको हॉस्टल जी भी बताया था मैंने आपको। जी सर, मैंने हॉस्टल में भी कर लिया है, मैं वहाँ जी, जस्ट तो होती बस हूँ। आपने अपने साथ अच्छा नोटबुक हॉस्टल। लेके आनी है। बस ये है कि आपने जस्ट फर्स्ट दिन से जो चीज़ हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह उसी को आपने फॉलो करके ना, जब विद इन ओके विद द टाइम हम चलते रहेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आपको साथ साथ ना पता चलता जाएगा किसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, साथ साथ आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, राइट, नो नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ नो, एनीथिंग।
कोई ओके सब्सक्रिप्शन अगर आपकी फिर बेसिक्स वीक होगी और जब आप उधर आएगी तो फिर आपसे ना वो पर्सनली मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके ओके राइट नेक्स्ट, सर ओके थैंक यू सो एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, लास्ट 2 मिनट, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने ना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ली थी, तो मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया, ना ग्रुप में कोई मैसेज आया। मैं उसके बारे में नाम क्या पूछना है चाह आपका? रही थी फर्स्ट करके। सर सुंबल अफजल। सुम्बल अफजल, ठीक है। तो अभी आप कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ली है, बट जी जी, मैंने फर्स्ट से। आपको लेक्चर नहीं मिले? नहीं, कुछ भी नहीं मिला मुझे अभी तक। ठीक है। आप आपने जो पेमेंट की है ना, जी जी। आपका स्टेटस हमारे पास ये आ रहा है कि आपने जो पेमेंट की है आप ऑलरेडी इनरोल्ड है, और आपने ये कहा था कि सर जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपने ऑनलाइन लेनी है, ये इस तरह है। जी जी बिल्कुल सर, तो ऐसे ही है। फर्स्ट फर्स्ट अगस्त से जो क्लास होगी ना पहले दिन की, तो आपको ना उस दिन से जो डेली लेक्चर्स होंगे वो आपको अपलोड होते रहेंगे। तो आपको 1 अगस्त से डेली के बेस पे ना जो लेक्चर्स हम कैंपस बेस लेंगे वो आपके पास आती रहेगी, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो हाँ गया, जी, आपका थैंक यू नाम सर। यहाँ पे एनरोल्ड है, तो आपको ना 1 अगस्त से, जैसे ये लोग सुबह में क्लास लेते हो 8 से 11 बजे, तो फिर आपको 2 बजे के बाद अब वेब आपको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, उस पे आपको डेली बेस पे बताया जाएगा कि आज के लेक्चर ऑनलाइन वालों को आ चुके हैं, तो आपने फिर साथ साथ ना वो देखना होगा, ठीक है। ठीक हो गया सर, सर थैंक यू नेक्स्ट, सर। सर मैं भी आपसे यही कह रही थी कि मुझे भी जो लाइव लेक्चर डेली के होंगे वो, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर तो सर अभी जिस तरह आप कैंपस में चलेंगे साथ लाइव साथ लेक्चर नहीं है, हम भी साथ। लाइव जी लेक्चर नहीं है, मतलब जिस टाइम पे क्लास हो रही होगी तो उसी जी। दौरान लाइव लेक्चर नहीं होते, वो भी रिकॉर्डेड नहीं नहीं लेक्चर सर, होते मतलब हैं। वही आपको, लेकिन हमें वही मिले ना जो आपने क्लास में डेली पढ़ाया है। एक ही बात है, सेम चीज है ना, वो भी आपको भी वही मिलेगी, ठीक है। जी सर, जी सर, ठीक है सर। नेक्स्ट, एनीवन? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह सलाम। सर मैंने आपकी ना ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ली है, आज ही मैंने आपको पे किया है, लेकिन अभी मुझे मतलब मिली नहीं है, तो नाम क्या मैंने है? आपसे ना रिमशा सर। वो तो आपकी सिस्टर ने मुझे कांटेक्ट किया था ना मुझसे, वो पहले से वो पढ़ रहे थे उसको, तो मैंने कहा ना कि आज 10 बजे तक आपको ना अपनी जी जी। सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, अमीना सर की नाम मैंने से बस ना। ये पूछना था, जी जी सर, मैंने सर ये पूछना था आपसे कि वो हमारे जो है वो सिस्टम वाइज ही हैं। जो लेक्चर्स आपको मिलेगी जैसे बताऊंगा आप उन्हीं को फॉलो करें, इंशाल्लाह देख के आप 2 दफा रिवाइज करेंगे और यू विल पास वेरी इजीली। आपको मैंने भी मैसेज किया भी है कि इंशाल्लाह 10 बजे तक आप लोगों को ना अपनी यूजर नेम पासवर्ड मिलेगी, फिर आपको ना एक वॉइस भेजूंगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपकी एडमिशन तो अभी कोई आधा घंटा पहले हुई है ना। जी जी सर। तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरा वॉइस में बता दूंगा कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है, और आप मुझे ना पर्सनल नंबर से मैसेज करें तो आपको ठीक मैं हो गया ग्रुप में भी सर। ऐड करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम, चले इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, पास करे, और कोशिश करे कि आप लोग के जो दोस्त हैं, कोई फर्स्ट एड पढ़ना चाहे या CK2 पढ़ना चाहे, पेतोमा पढ़ना चाहे, BRS पढ़ना चाहे, तो हमें रिकमेंड करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाब करे। और हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह जितना हो सके आप लोग के साथ हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ पर्सनल न मिले हैं न मुलाकात हुई है, बट आप लोगों ने एक बात पे ट्रस्ट करके हमें पेमेंट किया है, जिसने 1 रुपए भी भेजा है ना तो वो बहुत होता है एक ट्रस्ट करने के लिए। तो इंशाल्लाह उसका लाज रखते हुए जितना हो सके हम अपनी तरफ से 100% मेहनत करेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे, बेहतर से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम पास हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। इस तरह का जूम मीटिंग हम अरेंज करते रहेंगे और आप लोगों की मुश्किलात के ऊपर हम बात करते रहेंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।